अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेटीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम सिंध यूनिवर्सिटी इंटू टेस्ट प्रिपरेशन सेशन 2024 और 25 के हवाले से जनरल साइंस के कुछ अहम एमसीक्यूज देखेंगे जो इंशाल्लाह मुफीद साबित होंगे आने वाली टेस्ट में। ये क्वेश्चंस जो हैं वाइटामिन डिस्कवरीज और उसी के साथ साथ कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ यानी कि डिस्कवरीज जिन बंदों ने की थी और उसके रिगार्डिंग वाइटामिन के अलावा और ऐसा यूनिट्स पे भी ये क्वेश्चंस होंगे जो कि सिंध यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अमूमन जनरल साइंस के पोर्शन में शामिल होते हैं। तो उनके रिगार्डिंग प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करते हैं तो आपका आइडिया भी हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप जो है बैचेस में इंक्लूड होना चाहते हैं, हमारी सिंध यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन की बैचेस भी जारी हैं। स्क्रीन के नीचे नंबर हैं जिस पे आप अफोर्डेबल फ़ीस पे 3 माह का कोर्स जो होता है प्रिपरेशन का, जिसमें आपको जनरल साइंस, इंग्लिश, आईक्यू, मैथ्स और सारे सब्जेक्ट्स जो हैं जो कि प्रिपरेशन के लिए अहम हैं वो प्रिपेयर करवाए जाएंगे नोट्स और मॉक टेस्ट के साथ साथ। उसके अलावा अगर बुक परचेज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बुक भी आपके ऑर्डर पे फ्री होम डिलीवरी जो है ऑफ़र अवेलेबल है वो आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम वाइटामिन से सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हिच वाइटामिन इज़ एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है अहम, एसेंशियल वर्ड का मतलब होगा अहम, लाजमी। ठीक है, व्हिच वाइटामिन इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग हेल्दी स्किन। ठीक है, नंबर 1 पे यहाँ पे हेल्दी स्किन और उसके साथ साथ एंड विजन लिखा गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि विजन के साथ कौन सी वाइटामिन जो है बहुत ही नेसेसरी होती है और स्किन से रिलेटेड भी, तो हमारे पास इसको हम विटामिन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन करार देंगे क्योंकि विटामिन ऑप्शन नंबर सी और विटामिन ए होगा। ठीक है, वाइट ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे और विटामिन जो होगी वो ए होगी जो कि नाइट ब्लाइंडनेस को भी क्योर करती है और उसके साथ साथ मेंटेनिंग हेल्दी स्किन के लिए भी मुफीद साबित होती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो है हमारे पास इज़ प्राइमरी फाउंड इन विच टाइप ऑफ फूड। विटामिन बी हमारे पास फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रेन्स में कम, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी मीट एंड डायरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा पाई जाती है विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज। साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है जो कि साइंटिफिक नेम्स पूछे जाते हैं विटामिन ए के, अगर हैं तो रेटिनोल होगा। इसी तरह से काफ़ी सारी विटामिन्स का पूछा जा रहा है, जैसे कि इस एमसीक्यूज में हमसे विटामिन ई का जो है साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है। तो टोकोफेरोल जो होगा वो विटामिन ई का साइंटिफिक या फिर आप केमिकल नाम भी कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट को, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड, यानी कि कौन सी विटामिन जो है वो बनती है। सिंथेसाइज्ड वर्ड का मतलब होता है बनना, तैयार होना। बाय आर स्किन, हमारी स्किन में। व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट, यानी कि जब उसको एक्सपोज किया जाए, जब हमारी स्किन जो है सनलाइट से एक्सपोज होती है तो कौन सा विटामिन जो है वो तैयार होता है, तो हम यानी कि बनता है हमारी बॉडी में। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी डी जो है हमारे पास हमारी बॉडी में, यानी कि हमारे फैट के नीचे हमारी चर्बी में तैयार हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, वो है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सी विटामिन जो है वो मुफीद साबित समझी जाती है। तो विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर को देखेंगे तो एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमारे पास जैसे कि केल्विन भी एक स्केल है, फ़ारेनहाइट जिससे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं, सेल्सियस और उसके साथ साथ रैंकाइन भी है। ठीक है, ये एक अलग ऑप्शन है। बेसिकली 3 हमारे पास स्केल्स होती हैं टेम्परेचर को नापने के लिए, लेकिन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो माना जाएगा वो केल्विन ही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। और बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप जो है स्क्रीन के नीचे और डिस्क्रिप्शन में उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा नंबर प्रोवाइडेड है जो कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंध यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बाय मिस्टेक यहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी लिखा गया है, लेकिन बात सेम ही होगी कि सिंध यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग ही है। उसके बाद विच यूनिट इज़ यूज टू मैयर, कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है, यूज होता है मैयर करने के लिए, नापने के लिए। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वोल्ट, एम्पेयर, वाट को छोड़ के हम ओम पे करेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को नापने के लिए हमारे पास ओम यूनिट जो है वो यूज़
होता है। इन द मैट्रिक सिस्टम, अब एक मैट्रिक सिस्टम में व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का बेसिक यूनिट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मयरिंग, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मयरिंग फॉर द इलेक्ट्रिक मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए हम एम्पेयर का यूनिट यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजर फॉर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये फंडामेंटल यूनिट्स भी कवर हो गए होंगे क्योंकि इनसे भी हर साल एक जो है क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि डिस्कवरी के रिगार्डिंग होंगे। हमारे पास कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी अहम डिस्कवरीज की उसके रिगार्डिंग माने जाएंगे। तो दिस इज़ आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, आई हैव अ लुक। ओके, हु इज़ क्रेडिटेड यानी कि किसको क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, पेंसिलिन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल बिल्कुल भी नहीं, थॉमस एडिसन तो बिल्कुल भी नहीं, मैडम मैरी क्यूरी ये भी नहीं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था डिस्कवरी ऑफ द पेंसिलिन। याद रखिएगा कि पेंसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड थी, यानी कि पहली एंटीबायोटिक थी जिसको डिस्कवर किया गया था। आई थिंक ये 1928 में डिस्कवर की गई थी, ठीक है। उसके बाद हु इज़ नोन फॉर हिज लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, तो यहाँ पे आई थिंक इसाक न्यूटन, नॉट गलीलियो एंड केपलर एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मानेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप खुद से करेक्ट कर लें, मीन्स के खुद से तस्दीक कर लें, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, उसके बाद आई थिंक हु फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो यहाँ पे इसाक न्यूटन बिल्कुल भी नहीं, गलीलियो बिल्कुल भी नहीं एंड केपलर भी नहीं। हमारे पास जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद है फेमस, हु इज़ फेमस फॉर डिस्कवरिंग द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डबल हेलिक्स जो कि दिया गया था कि डबल हेलिक्स है, डीएनए जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस crick ने ये जो दिया था 1952 को ये मॉडल पेश किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हु इज़ नॉन फॉर हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन जो है इज़ नॉन फॉर द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फॉर हिज नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को जो कि है व्हाट इज़ द सिंबल फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए सिंबल जो होता है वो AU है और सिल्वर के लिए AG है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाट गैस टू प्लांट एब्जॉर्ब, कौन सा गैस जो है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हम एटमॉस्फेयर से सिंथेसाइज फोटोसिंथेसाइज के दौरान, यानी कि ऐसा अमल जिसमें प्लांट जो है अपना खाना खुद तैयार करते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस जो है एब्जॉर्ब की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एब्जॉर्ब्ड। और उसके बाद है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, तो यहाँ पे एटम इज़ द स्मॉलेस्ट मैटर यूनिट ऑफ मैटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे व्हाट फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट्स, कौन सा फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को पुल करता है सेंटर ऑफ द अर्थ के टावर्ड्स, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है पुल करता है चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को टावर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट MCQs है आज के इस वीडियो का। उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। विच गैस मेक्स अप द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर ज़्यादा मीन्स के बनाने वाली गैस कौन सी है। ये क्वेश्चन जो है आप मुझे कमेंट करेंगे। इसका आंसर जो है क्या ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, तो ये सॉरी हाइड्रोजन होगा। तो ये आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जनरल साइंस सिंध यूनिवर्सिटी जनरल साइंस और क्वेश्चन नंबर जो 20 का जवाब जो भी होगा वो आप मुझे मैसेज कर देंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरी वीडियोस लास्ट तक देखते भी हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।